इंदिरा गांधी को अपनी लिखित और मौखिक सहमति दे चुके थे और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी लगातार विपक्ष की आवाज को दबा रही थी, दमन कर रही थी और इसके लिए उन्होंने जेपी और मोरारजी देसाई समेत हजारों नेताओं की गिरफ्तारियां करवाई और साथ ही संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल पर रोक लगा दी। सोचिए, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल बंद हो गया, आप संसद में सवाल पूछ ही नहीं सकते। दरअसल संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के पहले घंटे में संसद के सदस्य कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसी को प्रश्नकाल कहते हैं, क्वेश्चन आवर अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को उस दौर में प्रश्न पूछना बर्दाश्त नहीं था और दूसरी तरफ उनके कैबिनेट मंत्री उनकी खुलकर वकालत कर रहे थे। 26 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री बाबू जगजीवन राम ने संसद में कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को नष्ट करना चाहता है। सोचिए, इंदिरा गांधी नहीं, विपक्ष लोकतंत्र को नष्ट करना चाहता था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने जो किया वो बिल्कुल सही है। यह बयान था जगजीवन राम का संसद में। कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी उस समय यही हाल था, सब चाटुकारिता में लगे हुए थे। तब कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने भी इंदिरा गांधी को अपना समर्थन दिया था और उन्होंने वर्ष 1976 में यह नारा भी दिया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है। कितना बड़ा अहंकार से भरा हुआ यह नारा है जब कोई नेता यह समझने लगे कि वही देश है। इसके अलावा उस समय कांग्रेस में और भी कई बड़े नेता थे, जैसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो बाद में राष्ट्रपति बने, बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ज्ञानी जैल सिंह जो बाद में राष्ट्रपति बने भारत के। इन नेताओं ने भी अपना नैतिक और राजनीतिक समर्थन इंदिरा गांधी को दिया, या समझ लीजिए इन्हें देना पड़ा, और ये सब चुपचाप संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतंत्र को मरते हुए देखते रहे। कांग्रेस के नेता ज्ञानी जैल सिंह ने तो एक बार कहा था कि जिस फर्श पर इंदिरा गांधी चलती हैं वो उस फर्श को खुशी खुशी साफ कर सकते हैं। और यही नहीं कहा जाता, उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने वर्ष 1976 में एक कार्यक्रम के दौरान संजय गांधी की चप्पलें तक उठाई थी। हमने बहुत कोशिश की वो तस्वीर हमें मिल जाए, तस्वीर तो नहीं मिली, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा हुआ था। यानी ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति में वंशवाद और दरबारी परंपरा की जड़ें मजबूत हो रही थी, चाटुकारिता भरी हुई थी। और इसका जिक्र जेपी ने नजरबंद रहते हुए लिखी अपनी जेल डायरी में किया है और आज वो जेल डायरी मेरे पास है। हमने इस जेल डायरी को पढ़ा है, उसमें से कुछ बातें पढ़कर मैं आपको बताता हूं। ये उनकी जेल डायरी है, देखिए जो मेरे हाथ में है। और वो क्या कहते हैं देखिए। कांग्रेसियों के लिए उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी कितने बुजदिल हो गए थे। उन्होंने लिखा है, कांग्रेसियों ने इतनी बुजदिली से समर्पण क्यों कर दिया? ऐसा दिखाई देता है कि वास्तव में सच्चे कांग्रेस जन बहुत ही कम है। चंद्रशेखर और रामधन की गिरफ्तारी के बाद भी इन सच्चे कांग्रेस जनों में विद्रोह करने का साहस नहीं रहा, ऐसा उन्होंने यहां पर लिखा है। और वो एक कांग्रेसी लोगों के लिए लिखते हैं, एक शब्द, एक आप सोचिए, एक लाइन उन्होंने लिखी है, वो केवल व्यक्तिगत लाभ उठाने वाले तथा जी हुजूरी करने वाले हैं। श्रीमती गांधी उनसे पहले काम लेंगी और उन्हें बाद में ठुकरा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। और मुझे विश्वास नहीं होता कि श्रीमती गांधी की तरह ये भी लोकतंत्र के दुश्मन है। शायद उनमें साहस की कमी है और वो अपना पद खोकर जेल में बंद नहीं होना चाहते, या फिर शायद वो समय काट रहे हैं।